बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी व अदबी गुफ्तगू देख रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग अदनान स्टूडियो अब्दुल हकीम की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी साबका वीडियो न सिर्फ देखी बल्कि कमेंट के ज़रिए अपनी कीमती आरा का इज़हार भी किया और मेरी हौसला अफजाई की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ इस तावन और कोऑपरेट को जारी रखेंगे। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पेशे और सब्जेक्ट का सही इंतखाब। मिसाल के तौर पर आप एक तालिब इल्म हैं और आपने 8वीं जमात पास कर ली है, तो उसके बाद 8वीं जमात का इम्तिहान कामयाबी के साथ आपने क्लियर कर लिया है, तो उसके बाद आपके लिए जो सबसे बड़ा काम होता है, जो आपने सही मानों में सर अंजाम देना होता है, वो है आपके सब्जेक्ट का सही इंतखाब। बाज़ुकात नहीं बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे लोग और ऐसे तालिब इल्म जो इंतहाई पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस इंतखाब में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो उसके काबिल ही नहीं होते या उस अहल ही नहीं होते जिसका वो इंतखाब कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात में किसी भी चीज़ को रायगा नहीं बनाया। यहाँ पे मेरा काबिल या नाअहल का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया, उसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते या उसको वो पढ़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का जो सही इंतखाब है या फिर पेशे का जो सही इंतखाब है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान जो है वो 9th और 10th में जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट इख्तियार कर लेता है जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती, जिसके बारे में वो जानता ही नहीं होता, और अपने बड़ों की राय पर या अपने बड़ों के हुक्म पर, अपने इलाके में के पढ़े लिखे लोगों के कहने पर उस सब्जेक्ट का इंतखाब कर लेता है, तो किसी सूरत भी वो उसको सही तरह से लेकर नहीं चल सकता। और ये हमेशा से मतलब एक हमारे ख़ुसूसन जो पसमानदा इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तालीम की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है कि तालिब इल्म से अगर पूछा जाए कि आपने इस सब्जेक्ट का जो इंतखाब है, मिसाल के तौर पर वो FSC कर रहा है, तो उसने वो FSC मेडिकल में कर रहा है, तो उससे अगर पूछा जाए कि आपने ये किस कहने पर मतलब इस सब्जेक्ट को बायो को जो है वो क्यों इख्तियार किया है, तो वो कहता है कि मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे कहा था, मेरे वालिद ने मुझे कहा था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, या मेरे इलाके के फ़लाँ साहब जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें आपको आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा मौक़े होंगे और आप फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसी बात नहीं है। और फिर वो ऐसा नहीं है कि वो कामयाब हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। असल जो हकीकत है वो ये है कि जब आपका बेटा, आपकी बेटी 8th की क्लास को पास कर लेता है, 8वीं क्लास का इम्तिहान दे देता है, तो उसके बाद आप उसको किसी ऐसे शख्स के साथ मिलाएं जो उस बच्चे के माइंड को परखने की और उसे जांचने की सलाहियत रखता हो। उसके बाद फिर आप उस शख्स की राय लें कि उसने आप कि उस बेटा के बारे में या उस आपकी उस बेटी के बारे में जिसके साथ आपने उसे बिठाया है कि वो आप कि उस बेटी या बेटे की माइंडली सलाहियत को परखे, फिर उसकी जो राय है उसको अहमियत दें, और फिर उससे कहीं ज़्यादा जो है वो अपने उस बेटे की जो ज़हनी सलाहियत है या उसकी जो दिलचस्पी है जिस सब्जेक्ट में, उसको बज़ात ख़ुद भी जांचने की कोशिश करें। क्योंकि जितना एक कोऑर्डिनेशन और जितना एक आपस में वालदैन और औलाद का होता है, इतना किसी भी एक रब्त या एक ताल्लुक़ एक औलाद और वालदैन के दरमियान होता है, इतना किसी के दरमियान भी नहीं हो सकता। तो आप अपनी औलाद को जब आप एक बड़ी क्लास में उन्हें बिठाने लगते हैं, तो उससे पहले उनकी ज़हनी सलाहियतों को जांचने की कोशिश करें, उन्हें परखने की कोशिश करें, और फिर उन्हें किसी सब्जेक्ट के इंतखाब करने पर जो है वो राज़ी करें, और उसके लिए उनकी जो रज़ा है उसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें। दुनिया में जो लोग मुसलसल कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं या जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी तबीयत को ज़बरदस्ती
کسی کام پر مائل نہیں کیا، بلکہ پہلے انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو نوٹ کیا ہے، اس کو جانچنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد اس صلاحیت کا صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک ایسا انسان جو صرف جوتے بنانے کا ڈھنگ اچھے طریقے سے جانتا ہے، یعنی اس میں اس کو انفرادیت حاصل ہے، 15 بندے یا اس سے بھی کہیں زیادہ 1000 بندہ جو ہے وہ جوتے بنا رہا ہے، تو ایک ایسا انسان جو تھوڑا انفرادیت رکھتا ہے، جو اس کو صحیح طرح سے ڈھالنے، جو اس کا وہ جو فریم ہوتا ہے یا جو اس کی شکل ہوتی ہے اس کو صحیح طرح بنانے میں ایک انفرادیت رکھتا ہے، ایک نیا ڈیزائن، ایک نئی شکل و صورت سامنے لے آنے میں اسے ملکہ حاصل ہے، تو وہ شخص مارکیٹ میں بہت جلدی کامیاب ہو سکتا ہے اور بہت جلدی اپنا ایک نام کما سکتا ہے۔ بے عینی اسی طرح سب سے پہلے انسان کو اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ جانچنا چاہیے، اپنی صلاحیت کو کھوج لگانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی پیشہ یا پھر سبجیکٹ کا جو انتخاب ہے اس کی طرف پھر بڑھنا چاہیے۔ ادروائز آپ کام تو کرتے ہیں، اس پیشے میں رہ کر سٹرگل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ سبجیکٹ کا صورتحال بھی ایسے ہے، اس سبجیکٹ کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ آپ اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مجھے افسانہ بہت زیادہ پسند ہے، یا پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تنقید کی جو کتب ہیں یا جو بڑے نقاد ہیں اردو ادب کے ان کا مطالعہ کروں، تو میں بڑی دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان کا پڑھتا ہوں۔ اس کے برعکس مجھے جو ہے وہ بعض چیزیں اتنی اچھی نہیں لگتی، بھلے وہ اردو ادب مطلب میں صحیح طرح سے اس کو پڑھ نہیں پاتا، یا میرے میں وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دلچسپی نہیں ہوتی جتنی ایک افسانے کو پڑھنے میں یا پھر تنقید کا جو سبجیکٹ ہے اس کا مطالعہ کرنے میں۔ تو بے عین اسی طرح ہر شخص کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو گویا میں اپنے سامعین کو اور خصوصاً اپنے ان دوستوں کو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ میٹرک کے بعد اپنے بچوں کو کون سا سبجیکٹ کی طرف، بلکہ 8ویں کلاس کے بعد وہ اپنے بچوں کو کس سبجیکٹ کا انتخاب کرنے کا کہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ میری ان بتائی ہوئی جو میری باتیں ان کو ایک مرتبہ سنیں بھی اور پھر ان پرکھنے کی بھی کوشش کریں ذہنی طور پر، کہ اور عملی طور پر بھی کبھی کر کے دیکھیں، تو یقین کریں کہ انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اسے شیئر بھی کر دیں اور اپنی قیمتی آراء کا بھی سے بھی ہمیں ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔